हमारे भारत में कई ऐसी कलाकृतियाँ हैं, कई ऐसी बिल्डिंग्स हैं और कई ऐसे स्मारक हैं जो कि 100, 150 क्या 300, 400 साल भी पुराने हैं और आज भी लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। इस समय जिस बिल्डिंग में हम खड़े हैं वो नरसिंहपुर ज़िले का शांति स्मारक कहलाता है। आप अगर इसके बोर्ड पर ध्यान दें तो इसकी फाउंडेशन 1919 में रखी गई थी और ये बनकर तैयार हुआ था 4/7/21 को और अभी हम हैं 2021 में, यानी कि पूरा 100 साल जो है इस बिल्डिंग को हो चुका है। और ख़ास बात यह है कि अब इस शांति स्मारक में ब्यूटिफिकेशन का कार्य किया जा रहा है, प्लांटेशन का कार्य किया जा रहा है और साथ ही साथ एक कॉन्सेप्ट और लेकर आए हैं यहाँ के कलेक्टर वेद प्रकाश जी कि यहाँ पर एक म्यूज़ियम भी बनाया जाएगा। अंदर की तस्वीर पर अगर हम ध्यान दें, आइए मैं आपको अंदर लिए चलती हूँ, क्योंकि 100 साल हो चुके हैं इस बिल्डिंग को। तो आप अगर अंदर से देखेंगे, स्पेस अच्छा है चारों ओर और ऊपर देखिए आप, ये जो पुराना बना हुआ स्ट्रक्चर है इसका वो कहीं कहीं से डैमेज हो गया है, कहीं कहीं से होल है। बारिश को देखते हुए उसमें सुधार की ज़रूरत है। और साथ ही साथ जो एक कॉन्सेप्ट है अंदर, अगर हम बात करें तो एक लाइब्रेरी जैसा यहाँ पर रखा हुआ है और क्योंकि यहाँ पर सुधार कार्य चल रहा है, अभी हम इसलिए आपको हम बताना चाहेंगे कि ये भी जनता के लिए एक आकर्षण का केंद्र है। यहाँ से अगर मैं खोलना चाहूँ तो देखिए आप, चारों ओर स्पेस है इसमें और यहाँ पर म्यूज़ियम बनाया जा रहा है, लाइब्रेरी भी बनाई जाएगी और लोगों के लिए ये एक मनोरंजन का साधन तो बनेगा ही। ऐसे कितने रूम होंगे भैया? 13 रूम है। कितने स्क्वायर फीट है ये यहाँ पर? अच्छा, बैक गेट है ये, बैक करके रखा हूँ। अच्छा, तो अभी क्या है कि इन खिड़कियों और दरवाज़ों में ग्लासेस नहीं है, इसमें सुधार कार्य की ज़रूरत है। यहाँ पर एक तो एंट्रेंस जो है मेन गेट से भी होता है और दूसरा एंट्रेंस जो है बैक गेट से भी होता है और ये बनने के बाद जो है इस बैक गेट को बंद कर दिया जाएगा फ़िलहाल इसकी सुरक्षा की दृष्टि से। अभी जो हमने शांति स्मारक की आपको एक पूरी व्यू दिखाई और साथ ही साथ दिखाया कि किस प्रकार से यहाँ पर रूम है और कितना बड़ा हॉल है और इस पर जो कार्य किया जा रहा है और क्या किया जाना है उस पर हम चलिए जानते हैं वेद प्रकाश जी से। सर, ये जो आपका शांति स्मारक है इसमें अभी आपने कहा कि प्लांटेशन चारों तरफ हो रहा है और साथ ही साथ इसमें बहुत सा सुधार कार्य कराना है। विंडोज़ की अगर हम बात करें और इस स्ट्रक्चर की बात करें तो बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। एक तो इसको सब रेड बिल्डिंग कहते थे, लेकिन हम चाहेंगे कि ये जो दर्शक आपको देख रहे हैं इसके बारे में थोड़ा हमें जानकारी दें। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इस बिल्डिंग को बनाया गया था, पीस मेमोरियल इसका नाम है जी, और इसको इनॉग्रेट किया गया था आज हम जिस साल में खड़े हैं उसके ठीक 100 साल पहले 1821 में। तो इस बिल्डिंग का ये सेंटेनरी ईयर भी है, शताब्दी है। तो ये एक मौका भी है कि इसके साथ कुछ इसके आसपास की चीज़ों को बेहतर किया जाए और इस बिल्डिंग को, चूँकि बहुत सारे हेरिटेज स्ट्रक्चर बिखरे पड़े हैं इस ज़िले में जी, उनके लिए एक इन मूर्तियों के लिए और इस तरह के दूसरे आर्टिफैक्ट के लिए इसको एक म्यूज़ियम के रूप में कन्वर्ट करें और साथ में कुछ आर्ट गैलरी का भी हिस्सा हो। इसके पिछले हिस्से में हम लोग एम्फी थिएटर भी बना रहे हैं जिस पे ड्रामा स्टेज हो सके। साथ में जो बेसिक एमिनिटीज़ है जिसमें टॉयलेट, यूरिनल और एक कैफेटेरिया हो, ये सारी चीज़ें हम करें, प्लस साथ में कुछ लैंडस्केपिंग हो, पाथवे हो, तो ओवरऑल एक रिक्रिएशन का स्पेस हो और नॉलेज सेंटर हो, पर्टिकुलरली आर्ट कल्चर के रूप में। तो आर्ट कल्चर सेंटर के रूप में ये शेप लेना चाहिए। हम लोगों ने टारगेट रखा है 2-3 महीने में इसको फिनिश करेंगे जी, और जिस समय फिनिश होगा उस समय 1-2 दिनों का एक कल्चर फेस्टिवल भी 2 दिनों का हम लोग करना चाहेंगे, जिसमें सभी जगह के लोग आएँ और इवेंट के कारण ये चीज़ें पॉपुलर भी हो, लोगों तक पहुँचे और लोगों की सहभागिता हो, लोगों का कनेक्ट होगा तभी लोग इसको एंजॉय करेंगे और उनकी रुचि का, उनकी अपेक्षाओं का हम ध्यान रख पाएँ।
तो शायद हम बेहतर कर पाएंगे। तो पीस मेमोरियल को एक तरीके से कह सकते हैं कि फिर से रिक्रिएट किया जा रहा है और इसमें ब्यूटिफिकेशन का भी काम किया जा रहा है और लगभग 2 से 3 मंथ में ये बनकर तैयार हो जाएगा। और जब ये बनकर तैयार हो जाएगा तो एक कह सकते हैं कि जो शुभारंभ होता है उस पर एक 2 दिन का यहाँ पर एक कल्चरल इवेंट होगा और उसमें न सिर्फ नरसिंहपुर बल्कि ऑल ओवर एमपी से लोग आएँ और सर का आगे क्या जो कॉन्सेप्ट है वो बढ़ेगा उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। लेकिन ये 3 महीने का जो समय है यहाँ पर पूरे तरीके से एक नया स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, म्यूज़ियम बन जाएगा। और एक चीज़ बहुत अच्छी बात है कि लोक कला और संस्कृति को एक पहचान मिल जाएगी नरसिंहपुर ज़िले में। इस स्ट्रक्चर को और इस पूरे शांति स्मारक को फिर से लोगों के लिए कह सकते हैं कि जीवित करने के लिए आपने जो एक प्रयास किया है वो काबिले तारीफ़ है और साथ ही साथ आपकी जो पूरी टीम इस पर काम कर रही है वो भी काबिले तारीफ़ है। क्योंकि 100 साल पहले अगर कोई बिल्डिंग बनी है और उसको फिर से हम एक तरीके से रिक्रिएट करें तो जनता के साथ साथ जो आने वाली जनरेशन है उसके लिए एक नॉलेजेबल है। बिल्कुल, इस बिल्डिंग को हमें क्रिएटिव काम के लिए यूज़ करना है और जब यूज़ होगा तभी मेंटेन रहेगा और ये धरोहर बनी रहेगी, मेंटेन भी रहेगी और इसका आर्ट कल्चर के लिए उपयोग करना और इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता है। जी, थैंक यू। और प्राचीन धरोहरों को इस प्रकार से हमें फिर से रिक्रिएट करके लोगों के लिए उसे फिर से ओपन करना अपने आप में काबिले तारीफ़ है। तो आपको फिर से मौका मिले, मैं यही कहूँगी कि एक बार नरसिंहपुर ज़िले आइएगा, लेकिन हाँ 3 महीने बाद आइएगा क्योंकि तब तक ये बनकर तैयार हो जाएगा और आपके देखने के लिए, आपके ज्ञान को बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ मिलेंगी। तो रेवा टीवी डिजिटल मीडिया से मैं सिमरन आप सभी के लिए ये खास जानकारी लेकर आई थी नरसिंहपुर ज़िले से, जहां पर आपने देखा कि 100 साल का ये जो स्मारक है एक बार फिर से जीवित हो रहा है लोगों के लिए, आने वाली जनरेशन को एक नॉलेज देने के लिए। और साथ ही साथ एक चीज़ जो यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रशासनिक अधिकारी होने के बाद भी वेद प्रकाश जी जनता के बारे में सोचते हैं, क्रिएशन करते हैं और कहते हैं कि प्रशासनिक अधिकारी जो है 3 साल में आता है और चला जाता है, लेकिन साथ ही साथ कुछ प्रशासनिक अधिकारी ऐसे होते हैं जिनका लगाव और जुड़ाव वहाँ की जनता से हो जाता है, उस स्थान से हो जाता है और उस स्थान को फेमस कर देते हैं ऐसे ही प्रशासनिक अधिकारी। तो हम चाहेंगे आप ऐसे ही कार्य करते रहें और जनता के लिए इस प्रकार के जो आप कह सकते हैं रचनात्मक कार्य करते रहते हैं वो यूं ही करते रहें और हम सभी को आपकी तरफ से बहुत कुछ ऐसा देखने को मिले। और 3 महीने बाद हम चाहेंगे फिर से रेवा टीवी आए और एक नए स्वरूप में लोगों को यहाँ की पूरी व्यू हम घुमाएं और साथ ही साथ जो लोग यहाँ पे आते हैं आपके नरसिंहपुर ज़िले में घूमने आते हैं तो गुड़ की मिठास के साथ इस स्मारक में भी कुछ समय बिताएं। क्या कहेंगे? बिल्कुल, यहाँ से जोड़ने का और टूरिज़्म को शुरुआती दौर में पहला स्टेप बनाने का ये प्रयास हो सकता है और तबीयत से उछालें तो शायद पत्थर बहुत दूर तक जाएगा। थैंक यू। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो एक बार पुनः मैं यही कहूँगी कि एक बार पुनः आप आएँ नरसिंहपुर ज़िले और यहाँ पे जो शांति स्मारक बन रहा है और जो 100 साल का था एक बार फिर से 2021 में कह सकते हैं 100 साल बाद पुनः जीवित हो रहा है। तो आइए, देखिए, आनंद उठाइए और टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए इसकी शुरुआत आज से ही कीजिए। धन्यवाद।